Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. तो आज के द हिंदू में आपको संडे और मंडे दोनों ही दिन का एनालिसिस मिलेगा, राइट? और दिस इज आवर लाइक डेली रूटीन कि जो भी संडे का न्यूज होता है वो मंडे को जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होता है वी कवर ऑन द मंडे, राइट? तो आज के न्यूज में इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज इसको आप लिंक करेंगे मंकी पॉक्स से, राइट? मंकी पॉक्स। और बहुत छोटा सा न्यूज आया ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, बट वी विल जस्ट एनालाइज दिस कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ दिस मंकी पॉक्स एंड किस किस डायमेंशन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देखेंगे, राइट? एंड द सेकेंड थिंग इज अबाउट द कलर रिवॉल्यूशन। कलर रिवॉल्यूशन बताने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि जस्ट डेडिकेट अ कंप्लीट पेज, जस्ट डेडिकेट अ कंप्लीट पेज ऑन दिस SEO part. What you can do this, you can do just like this. Let me tell you. आप एक पेज पे SEO लिख लेंगे, राइट? एंड यू कैन जस्ट यूज 3 शीट्स ऑल्सो, और 3 शीट्स तो आप मिनिमम यूज कर सकते हैं SEO के लिए। जस्ट गिव द स्टैटिक पार्ट ऑफ दिस SEO, राइट? एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट द उज्बेकिस्तान पार्ट, उसके बारे में सभी डिटेल्स लिखना है। एंड जिन लोगों ने उज्बेकिस्तान नहीं पढ़ा है वो लोग सैटरडे का लेक्चर एक बार देख लेंगे, अदरवाइज ब्लंडर होगा एग्जाम में। फिर पूछोगे अरे सर उज्बेकिस्तान कहाँ से आ गया? दे आर आस्किंग अबाउट द ज्योग्राफी। नो, they are not asking about geography of Uzbekistan. They are just stick on the current affairs aspect, right? तो इस तरह से इसको भी कवर करना है आपको। थर्ड आप देंगे द डेवलपमेंट्स इन SEO, डेवलपमेंट इन SEO, और उसमें मेंशन करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स SEO में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन, राइट? तो इस तरह से SEO के नोट्स बनाइए। एंड SEO इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में ओनली 90 डेज आर लेफ्ट, लेस देन 100 डेज, राइट? तो डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है, नहीं तो माउंटेन ड्यू पी लीजिएगा, डर के आगे जीत हो जाएगी वैसे भी, राइट? तो माउंटेन ड्यू चलिए बाद में ले लीजिएगा, बट अभी के लिए देख लीजिए कि SEO में किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। और क्लैट दे कैन गिव यू अ कंप्लीट पैसेज ऑन SEO, राइट? सभी इंफॉर्मेशन उनमें रहेगा SEO के रिगार्डिंग, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्क्रिबल हो जाएंगी उसमें। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? अगर 4 क्वेश्चंस भी देते हैं वो लोग तो एक ज्योग्राफी ऑफ उज्बेकिस्तान से आ जाएगा। सर बहुत तो SEO की मीटिंग कहाँ हुई है, नंबर ऑफ मीटिंग पूछ लेंगे, राइट? एंड कौन सा नया मेंबर ऐड हुआ है या फिर ऑब्जर्वर पूछ लेंगे। ज्यादा मन हो जाएगा तो कलर रिवॉल्यूशन पूछ लेंगे। एंड कलर रिवॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द आईलेट, क्योंकि दे आस्क द डाइवोर्स टॉपिक and color revolution is very important as of now, right? So coming to our analysis part, तो second analysis हमारे लिए है India's first स्वच्छ सुजल प्रदेश। This is regarding the Andaman Nicobar and we will focus on the complete geography of Andaman Nicobar क्योंकि CLAT ने अंडमान निकोबार के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हैं इन इट्स पास। रादर इट इज आप जब 2017-16 का पेपर भी उठाएंगे उसमें आपको मिल जाएगा। इवन आईलेट ने भी अंडमान निकोबार की ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछा है। एंड नाउ एज ऑफ अंडमान निकोबार इज अगेन इन न्यूज, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, राइट? इट इज ऑन संडे एनालिसिस ओनली, राइट? फोर्थ इज फॉर द 77th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की मीटिंग है। एस जयशंकर प्रसाद फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो गए हैं न्यूयॉर्क और आपका सिलेबस दिए हैं बढ़ा, राइट? तो UNGA के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, राइट? इट इज ऑन ऑल इंडिया रेडियो, राइट? क्योंकि हम लोगों ने ब्रॉड किया अपना एस्पेक्ट, वी विल नॉट स्टिक टू द हिंदू ओनली, राइट? फॉर द करंट अफेयर्स, बट फॉर द रीडिंग ओनली द हिंदू, राइट? एक न्यूज फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, बिकॉज यू हैव लेस देन 100 डेज माई फ्रेंड, लेस देन 100 डेज। अभी से फोकस कर लीजिए। फिफ्थ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इट इज ऑन पेज नंबर 10। बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट होगा, लीगल के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। व्हेन इट कम्स टू द लीगल एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है और बहुत लिमिटेड स्कोप में इसको पढ़ना है। वी विल नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दिस एनालिसिस, राइट? अब लेफ्ट जो हम लोग को डेली फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा वी लीव सम टॉपिक्स फॉर द रीडिंग पर्पस, राइट? कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी नहीं पढ़ सकते, राइट? ह्यूमनली पॉसिबल चीजें नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल बात करना है, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज अबाउट द कीनुआ। कीनुआ फ्रूट किसने किसने खाया है बताइएगा जरूर। कीनुआ के बारे में बताइएगा, कीनुआ किसने खाया है? तो कीनुआ इज इंपॉर्टेंट
regarding islet, right? And I'm specifically telling it islet because cunia is like important हो जाता है because when it comes to the tough questions, right? क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन उठाते हैं, एक छोटे से बहुत छोटा कॉलम आया है एक द हिंदू में, राइट, क्विनोआ के रिगार्डिंग। बहुत लोग इग्नोर करेंगे उस चीज को, बट हमें इग्नोर नहीं करना है बिकॉज वी आर जस्ट एनालाइजिंग द कंप्लीट पेपर। तो कंप्लीट पेपर का मतलब होता है कंप्लीट पेपर, राइट। फर्स्ट इज अबाउट द लंपी स्किन डिजीज। इस फोटो को एक बार जरूर से देखिएगा, जब आप पीपीटी डाउनलोड करेंगे तो इस फोटो को एक बार जरूर से देखिएगा, क्योंकि बिकॉज इससे ये आपको ये पता चलेगा कि सर ये इन्फेक्शन ऐसे फैलता कैसे। लंपी स्किन डिजीज जो है, लंपी स्किन डिजीज, ये बेसिकली आपको काऊ में मिला है एंड बफेलो में मिला है और वाटर बफेलो में मिला है स्पेशली, राइट। ये जूनोटिक भी नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। इसके बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स मतलब इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, इनके थ्रू ये फैल रहा है, राइट। तो इसको एक बार जरूर से देखिएगा, इस इमेज को फोकस करिएगा, राइट। हर समय रटने पे फोकस नहीं करना है, जस्ट लाइक रीडिंग रीडिंग रीडिंग। लर्निंग हमेशा अच्छी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की, राइट। क्योंकि क्लैट स्मार्ट लोगों के लिए है, लर्न करने वालों के लिए नहीं है, राइट। आप लोगों ने रट लिया 10 क्वेश्चन, वो आ गए। ये पहले होता था 2018 17 16, इस टाइम पे क्लैट होता था ऐसा, बट अब एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, राइट। You will be able to analyze the part, then you will be able to answer that very particular section perfectly, right? तो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है, राइट। एक वैक्सीन है लंपी प्रोवैक्लेंट, इसका नाम याद रखिएगा। ये बनाया गया है अगेंस्ट लंपी डिजीज, लंपी डिजीज के अगेंस्ट बनाया गया है। और किसने बनाया है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, राइट। तो इस वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, ये आपको आइलेट क्लैट किसी में भी आ सकता है। अगर आपको एक पैसेज आता है ऑन लंपी, तो आप पे ये क्वेश्चन जरूर से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज इफेक्टिव इन द लंपी, राइट। अब क्योंकि लंपी के अगेंस्ट कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। बहुतों को नहीं पता होगा कि वो टिक कर देंगे नहीं, नन ऑफ देयर। नहीं है, वैक्सीन है, लंपी प्रोवैक्लेंट है, राइट। अ वैक्सीन डेवलप्ड बाय द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। इस पैसेज में बस इंफॉर्मेशन के लिए इतना ही है, बट हमारे लिए क्या है और क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है, वो है कि सर 50,000 कैटल्स इन इंडिया डाइड दिस ईयर। कैटल्स के डेथ होने से सर आपको लग रहा हो क्या प्रॉब्लम है सर, कैटल्स का डेथ? तो इकोनॉमी इफेक्ट होती है, कैटल्स आर द मिल्क चेन, इकोनॉमी इफेक्ट होती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी इफेक्ट होती है, फार्मर्स को प्रॉब्लम होता है। अब जो एलीट क्लास होगा, मान लीजिए कि दूध कम आया, राइट, मिल्क कम मिल रहा है, तो जो एलीट क्लास होगा वो तो 200 रुपए लीटर भी ले लेगा, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, दूध तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक दिन चाय ना बने आपके यहाँ, तो आप पूरा घर सर पे उठा लें, राइट। तो ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत जरूरी है। एंड पीपल टेंड टू इग्नोर, अच्छा लंपी स्किन डिजीज ठीक है काऊ में, नहीं, पूरा देखना है इसे। वी हैव टू एनालाइज द कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ दिस लंपी, राइट। और इस वैक्सीन का नाम तो जरूर से याद रखना है, लंपी प्रोवैक्लेंट, राइट। और ये किस वायरस से होता है? कैप्रीपॉक्स वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैप्रीपॉक्स वायरस, राइट। और ये गोट पॉक्स एंड शी पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना है। एंड आई हैव गिवन यू द कॉन्सेप्ट दैट व्हाई वी आर रीडिंग दिस टॉपिक, राइट। तो शी पॉक्स एंड गोट पॉक्स, कैप्रीपॉक्स एंड लंपी प्रोवैक्लेंट, राइट। इट इन्फेक्ट्स कैटल एंड वाटर बफेलो मेनली, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। एंड इट इज नॉट अ जूनोटिक। जूनोटिक क्या होता है? लोग, जूनोटिक इज बेसिकली ट्रांसफरेबल। अगर हम लेमन टर्म में बात करें तो इसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल। when a disease is can be transferred from animal to human or human to animal, it is known as zoonotic. लंपी इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसफरेबल नहीं है, तो आपके लिए स्टेटमेंट बन सकता है कि लंपी डिजीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल। नो, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट अ zoonotic disease, right? I hope I am clear on this. So if you have any doubt regarding this topic, just mention in the comment section, I will surely answer it. एंड वन मोर थिंग, जिनका भी डाउट था कि सर जोरावर एंड इंडिजीनियस जो मिसाइल्स डेवलप हो रहे हैं उन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, तो जरूर से वी विल ट्राई इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड जब हम कवर करेंगे पूरे टॉपिक को एज अ रिवीजन बेसिस पे, तो हम लोग उसमें जरूर कवर करेंगे, बट डोंट वेट फॉर दैट टू मच लॉन्ग।
जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियोस, हम लोगों ने जोरावर बहुत अच्छे से कवर किया है। एक बार जोरावर वहां से वीडियो से देख लीजिए, राइट। और हम लोग कवर करेंगे, वी विल कवर इट एसएप, वी विल ट्राई टू कवर इट, राइट। और आई विल ट्राई टू इंक्लूड एनकलकेट दिस टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस ओनली, राइट। अब क्योंकि आज टॉपिक बहुत ज्यादा था, right, तो हमें उस पर भी थोड़ा फोकस करना है, राइट, क्योंकि आप लोग को रिवाइज भी करना होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस लंपी, देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए क्या है लंपी में। तो लंपी डंपी में क्या है हमारे लिए? तो लंपी स्किन डिजीज एलएसडी है, राइट। ये अफ्रीका से कन्फाइन होता है, राइट। तो कन्फाइन जब होता है तो हम लोग 3 टर्म्स की बात करते हैं। देख लेते हैं कौन से 3 टर्म्स की बात हो रही है सर, राइट। कौन से 3 टर्म्स, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जिन लोगों ने जुलाई का सेशन देखा है, लास्ट जुलाई, राइट। तो 3 टर्म्स होते हैं, एक होता है पैंडेमिक, एक होता है एंडेमिक और एक होता है एपिडेमिक। तो आपको इन 3 टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता हो, राइट। पैंडेमिक होता है ग्लोबल, जैसे कोविड। जब कोई डिजीज एक पर्टिकुलर रीजन में ना रह के पूरे पैन पैन वर्ल्ड, पूरे ग्लोब पे फैल जाए, उसे हम कहते हैं पैंडेमिक, राइट। अब आपने सुना था कि कोविड-19 दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है, कलकत्ता में है, बिहार में नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, पूरी जगह था, सभी जगह था, केवल इंडिया में ही नहीं था, बाकी सब जगह भी था। चाइना हो गया, यूएस हो गया, अफ्रीका हो गया, हर कंट्रीज में था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर कंट्री, राइट। अगर आप अटलांटिक्स वगैरह को छोड़ दें, तो वैसे भी वहाँ तो लोग कहाँ ही रहते हैं जो कोविड होगा। तो पैंडेमिक मतलब ग्लोबल, जो डिजीज़ आपके पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैले, राइट। एंडेमिक एक पर्टिकुलर रीजन पे होता है, पर्टिकुलर रीजन, राइट। और पर्टिकुलर रीजन पे होता है और सडन स्पाइक इन द डिजीज़ होता है, सडन स्पाइक, एकदम से कम है, फैल गया, बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब मलेरिया वगैरह की डिजीज़ जो होती है, राइट। और इसमें क्या होता है कि आपको डिजीज़ रहेगा, बट थोड़ा रेगुलर नॉर्मल, कि हाँ भाई नॉर्मल वहाँ है, तो होता ही होता है, राइट। सडन स्पाइक का कोई सीन नहीं होता, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक के बीच का आई गेस कि आपको डिफरेंस पता चल गया। और ये कन्फाइन टू द अफ्रीका था, मतलब एंडेमिक टू अफ्रीका, ओनली टू द अफ्रीकन रीजन्स में ही था, कहीं ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अब ये एपिडेमिक का एक वो ले रहा है, जस्ट लाइक फॉर्म ले रहा है, राइट। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1929। So when was the LSD discovered? आ जाएगा 2019, 1929, 1960, टिक लगा के आ जाओगे 2019। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2019 में इंडिया में मिला था ये, लेकिन फर्स्ट टाइम 1929 इन अफ्रीका, राइट। एंड फर्स्ट रिपोर्टेड इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन इन 2019 इन चाइना, बांग्लादेश एंड इंडिया, राइट। वो तो अफ्रीका का था। अब एशिया में कब आया? 2019 में, चाइना, बांग्लादेश और इंडिया। और इंडिया में कब आया? 2019 प्रॉपर, ऑब्वियसली जब एशिया में जिस टाइम पे और ये मिलेगा, उसी टाइम पे इंडिया में मिलेगा। और इंडिया में किस जगह मिला? मयूरभंज, उड़ीसा इन अगस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंटिस्ट यही बोल रहे हैं कि सर 2019 का जो वेरिएंट है, वो 2020 के वेरिएंट से अलग है। और देखिए, जो आरएनए बेस्ड वायरस है ये, और आरएनए बेस्ड वायरस टेंड्स टू चेंज देयर फॉर्म्स वेरी क्विकली, राइट। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है, 2019 वर्सेस 2020। मयूरभंज आपको याद रखना है। पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा, एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, और फिर उससे पहले भी पढ़ा हम लोगों ने एलएसडी के बारे में। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड, राइट। और कहाँ से आया, कब आया, राइट। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अगेन। सो आई होप इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन आता है, नाउ यू विल बी एबल टू आंसर इट फैंटास्टिकली, राइट। इसको अच्छे से करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, कलर रिवॉल्यूशन, व्हाई दे वरी चाइना, राइट। कलर रिवॉल्यूशन क्या होता है? आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि सर ये होता क्या है कलर रिवॉल्यूशन? बताएंगे, सब बताएंगे कलर रिवॉल्यूशन क्या होता है। बट इसका कॉन्टेक्स्ट देखना पहले बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। इस टर्म को यूज किया गया है संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बाई चाइना, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, राइट। शी के द्वारा यूज किया गया वर्ड है। उन्होंने कहा है कि हमें कलर रिवॉल्यूशन से दूर रहना चाहिए, राइट। कलर रिवॉल्यूशन है क्या? लुक, कलर रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो लेट मी टेक अ पेज फर्स्ट, राइट। एक कलर रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो
2000 में मीडिया के थ्रू एक टर्म यूज किया जाता है। बाय द मीडिया दे यूज अ टर्म कॉल्ड कलर रिवॉल्यूशन। बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज में एक प्रोसेस चला है डेमोक्रेसी का, या फिर आप कह लें फ्री रहने का प्रोसेस चला है। और चाइना को डर है, चाइना क्योंकि एक कम्युनिस्ट है, चाइना इज अ कम्युनिस्ट पार्टी, और उसको डर है कि हांगकांग उससे ना निकल जाए। तो वो ये कह रहा है कि जो यूएस, जितनी भी कंट्री, यूएस जो है वो बहुत सारी कंट्रीज को ऐसे हेल्प कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू गेट द इंडिपेंडेंस और फ्री। और आई हैव एग्जांपल्स टू प्रूव माय पॉइंट कि सर ऐसी बातें हुई हैं इन द पास्ट। तो चाइना के मन में ये डर है कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर ये हांगकांग का इशू क्या आ गया बीच में अब? व्हाट इज़ दिस हांगकांग? हांगकांग का इशू क्या है? लुक, 1997 में हांगकांग वाज़ द पार्ट ऑफ ब्रिटिश। 1997 में इन्होंने चाइना को सौंप दिया। 2019 में हांगकांग में एक रिवॉल्यूशन चला, रेड रिवॉल्यूशन इनको ये लोग बोलते हैं, राइट? कलर रिवॉल्यूशन, कलर रिवॉल्यूशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हर जगह पे चल रहे हैं, राइट? एंड इट इज बेसिकली कन्फाइंड टू द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, राइट? 2019 में इनके यहाँ चलता है रेड रिवॉल्यूशन। तो चाइना को डर है कि हांगकांग जा सकता है, राइट? आई होप कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आना जरूरी है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट अगर पता चल गया तो हर कुछ कवर हो जाए, राइट? और इसमें कुछ रिवॉल्यूशंस के फोटो भी हैं। यूक्रेन में जैसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन, जॉर्जिया में रोज रिवॉल्यूशन, किर्गिस्तान में ट्यूलिप रिवॉल्यूशन जिसको येलो रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, लेबनान में सीडर रिवॉल्यूशन, एंड यूगोस्लाविया में ये आपका रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये जो भी। तो ये है। तो इसमें से क्या-क्या रिवॉल्यूशंस आपको याद रखना है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और ये जो रिवॉल्यूशंस होते हैं ना, ये बेसिकली जो कलर्स हैं, वो उनके पार्टीज़ के कलर, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट तो रेड रिवॉल्यूशन, राइट? रूस रिवॉल्यूशन, ऐसे-ऐसे पार्ट चलते हैं और सब ऑलमोस्ट क्या सारे जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं, इस तरह से जो पॉलिटिकल बेसिस पे हैं, वो सब डेमोक्रेसी के लिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज़ आप इसको कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे ग्रीन, व्हाइट एंड येलो रिवॉल्यूशंस, राइट? इंडिया में हुए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको हरित क्रांति बोला जाता है, राइट? और द एग्रीकल्चर, एमएस स्वामीनाथन। व्हाइट रिवॉल्यूशन फॉर मिल्क, वर्गीस कुरियन। येलो रिवॉल्यूशन फॉर पल्सेस, दाल पीली होती है ना सर, दाल काली हर समय दाल काली नहीं होती है, दाल पीली भी होती है, राइट? तो इस पे फोकस करना। बताइएगा येलो रिवॉल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? येलो रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन तो मैंने आपको बताया वर्गीस कुरियन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। तो दिस इज द वे यू शुड लिंक वन टॉपिक विद अनदर। और इस पे क्वेश्चंस आईएलटी पूछे हैं सर कि ग्रीन येलो व्हाइट रिवॉल्यूशन। बट अब जो रिवॉल्यूशन चाइना ने प्रपोज किए हैं, ये चाइना ने कहे हैं जिनके बारे में, ये दोज आर द पॉलिटिकल इन नेचर, राइट? तो यही है। कहाँ-कहाँ है? संगई में। संगई कहाँ हो रहा है? समरकंद, उज़्बेकिस्तान। इसको हम लोगों ने सैटरडे के एनालिसिस में कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाइए देखिए, राइट? एंड प्राइम बेसिस क्या होता है? ये ईस्टर्न यूरोप में बेसिकली चलता है 2000s में, क्योंकि वहीं इंडिपेंडेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम है। फ्री नेशन एंड डेमोक्रेसी इज़ प्राइम, ये प्राइम फोकस है इन रिवॉल्यूशंस का, राइट? तो देखते हैं अब हमारे लिए नेक्स्ट क्या है? ऑरेंज रिवॉल्यूशन। तो ये कुछ रिवॉल्यूशंस दैट आई हैव एडेड एंड आई रिकमेंड यू जस्ट गो थ्रू दिस, राइट? एंड आई हैव एडेड क्वेश्चंस ऑन दिस रिवॉल्यूशंस आल्सो इन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। तो आप उनका क्वेश्चंस का आंसर जरूर करिए, तो आपको पता चलेगा कितने पानी में हो और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जस्ट गो थ्रू दिस, डॉट टू द पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बाहर का कुछ नहीं है, राइट? ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन से रिलेटेड है, ट्यूलिप रिवॉल्यूशन किर्गिस्तान से रिलेटेड है, राइट? जैस्मिन रिवॉल्यूशन दैट अकर्ड बिटवीन इन ट्यूनिशिया, जॉर्जिया रोज रिवॉल्यूशन, कुवैत ब्लू, सैफरन म्यांमार, ये बेसिकली आपको दलाई लामा से रिलेटेड है। सैफरन पहनते हैं ना वो लोग, इसीलिए। वेलवेट रिवॉल्यूशन चेकोस्लोवाकिया। आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा, नेशनल पे एक ऐड आता था चेकोस्लोवाकिया का, राइट? ये दैट इज वेरी ब्यूटीफुल है। तो वेलवेट रिवॉल्यूशन अभी के लिए चेकोस्लोवाकिया। और इतने रिवॉल्यूशंस प्लीज याद कर लीजिए, राइट? छोटा सा चीज है सर, ऑरेंज यूक्रेन, ट्यूलिप किर्गिस्तान, जैस्मिन ट्यूनिशिया, जॉर्जिया रोज, कुवैत ब्लू, सैफरन म्यांमार एंड वेलवेट चेकोस्लोवाकिया। बहुत बेसिक है ये, इसको अच्छे से देखिए।
And if you have any doubt regarding this, just mention in the comment section. I will surely try to answer in my academic capacity. So please इसको अभी के लिए याद करिए और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, तो पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होंगे. दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट फॉर टुडे. इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, राइट. स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया अंडमान और आपका सिलेबस बढ़ा के चला गया. तो अंडमान निकोबार जब हम पढ़ते हैं तो केवल स्वच्छ सुजल प्रदेश काम नहीं आएगा एग्जाम में. अंडमान एंड निकोबार दो बेसिक आइलैंड्स, राइट. दो आइलैंड्स एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड. ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये रहा आपका अंडमान और ये रहा निकोबार. कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. कॉमन एक बात करें तो, बट इसका नॉर्थ साउथ का अलग अलग कैपिटल है जिसको हम लोग बात करेंगे. दिस इज द नॉर्थ अंडमान, दिस इज लिटिल अंडमान, दिस इज कार निकोबार, दिस इज द ग्रेट निकोबार. इस तरह से चलता है कार निकोबार, लिटिल अंडमान. तो ये याद रखना है, ये लोकेशन एग्जैक्टली याद रखिएगा. और इंडिया की मैप की बात करें कि सर इंडिया की मैप में ये कहाँ आता है, अंडमान कार निकोबार, राइट. अंडमान निकोबार कार निकोबार. तो ये देखिए इंडिया का जब आप मैप देखेंगे, ये आपका श्रीलंका है, हम्बन टोटा, याद आया, राइट. यहाँ पर है आपका, राइट, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में. बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, ये बे ऑफ बंगाल है, राइट. बे ऑफ बंगाल है. तो ये है अंडमान, अंडमान सी में. अब इसके बाद क्या है हमारे लिए, इंडियन ओशन में है, अंडमान सी है. यहाँ पर सभी चीज आपके लिए मेंशन्ड है. और ये जो सेपरेट होता है ये थ्रू अ 10 डिग्री चैनल होता है. 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ से ही सेपरेट हो जाता है. इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल. इसी पे आपको क्लैट ने क्वेश्चन पूछा, राइट. यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं. देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चंस बने, राइट. तो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है. तो सबसे पहला तो न्यूज यही है कि स्वच्छ सुजल प्रदेश डिक्लेयर हुआ अंडमान निकोबार. और यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत. ये तो फैक्ट हो गया जो आपको पता होना चाहिए, राइट. और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अंडमान निकोबार के, एडमिरल डी.के. जोशी. डी.के. जोशी, राइट. डी.के. जोशी साहब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है. टोटल 38 इनहैबिटेड लैंड्स हैं जहां पर रह सकते हैं और टोटल आइलैंड 572 है. जब आप इमेज देखेंगे तो आपको लग भी जाएगा कि सर 572 का तो ग्रुप होगा ही, राइट. और इनहैबिटेंट कितने हैं, 38. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड हार्डकोर फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन डायरेक्टली आ सकते हैं. आई हैव इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन अंडमान निकोबार इन द क्वेश्चन एरो. तो उस आंसर करिएगा, तो पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट. तो अपने ब्रॉड जो नॉलेज का जो बेस है उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करिए कि अच्छा मैंने एक मैगजीन पढ़ लिया एंड आई एम रेडी फॉर इट. नो, यू आर नॉट रेडी माय फ्रेंड, यू आर नॉट एट ऑल रेडी. बिकॉज जो न्यूज एनालिसिस का जो कमी है वो पूरा नहीं कर सकता. बिकॉज न्यूज में यू रीड द डेली बेसिस, राइट. डेली बेसिस पे न्यूज ज्यादा होती है. व्हेन यू कन्वर्ट इट इन अ मैगजीन तो आप कुछ कुछ चीजों को काटते हैं. जैसे कीनुआ, अगर इफ समवन टेल मी कि सर मेक अ मैगजीन ऑन सितंबर, आई विल नॉट इंक्लूड कीनुआ इन डिटेल. आई विल ऐड जस्ट अ क्वेश्चन कि हाँ सर कीनुआ कहाँ होता है बता, राइट. तो इस तरह से आपका एक ना वो क्वालिटी घटता है उसमें. दैट्स व्हाई आई से कि एनालिसिस जब हो रहा है, जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्लैट एक बार में निकालना है, दूसरे बार का वेट नहीं करना है, तो फॉलो इट, राइट. तो टोटल इनहैबिटेड कितने हैं, 38 एंड टोटल आइलैंड 572. कैपिटल सिटी एंड लार्जेस्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर, राइट. एक एनएलयू यहाँ पर भी होना चाहिए, राइट. एनएलयू पोर्ट ब्लेयर, राइट. तो जब आइएगा आप लोग तो बताइएगा जरूर इसके बारे में, एनएलयू पोर्ट ब्लेयर होना चाहिए नहीं, राइट. इट कंप्राइजेस 2 आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार. अभी हम लोगों ने देखा कि ये है अंडमान, ये है निकोबार, सेपरेटेड बाय अ 10 डिग्री चैनल, राइट. और ये 10 डिग्री चैनल कितना बड़ा है, 150 किलोमीटर का, 150 किलोमीटर. एलएसटी का जब लेंथ आ सकता है तो 10 डिग्री का भी लेंथ आ सकता है, 10 डिग्री चैनल, राइट. और ये जो अंडमान है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप निकल गया. एक माउंटेन है अराकन माउंटेन्स, उसका सबमर्ज हुआ और उसका कुछ एक्सटेंशन बच गया. एक्सटेंशन कैसे बच गया, तो इसमें एक पॉइंट भी है आपको, इंदिरा पॉइंट. अगर आपने 9th क्लास में ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें इंदिरा पॉइंट का बात आता है कि इंडिया का जो लोएस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, राइट. जो कि सबमर्ज हो चुका है 2004 की सुनामी में. वो अंडमान निकोबार का ही पार्ट था, राइट. जैसे कि सपोज कर लीजिए ये आपका माउंटेन रेंज है. माई ड्रॉइंग इज वेरी बैड, सो जस्ट मैनेज इट एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, राइट. कि इसमें सर कुछ पार्ट मान लीजिए कि समुद्र में सबमर्ज हो गया, कुछ पार्ट बच गया. ये जो पार्ट बचा जो सी के ऊपर है वो बन गया आपका आइलैंड अंडमान एंड निकोबार, जो सेपरेट हो गया
10 डिग्री चैनल से जिसका लेंथ है 150 किलोमीटर, राइट। और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? DK जोशी, 38 इनहेबिटेंट, राइट। तो इस तरह से चीजों को याद रखना और कनेक्ट करके पढ़ना है, राइट। So coming to the next part of this Andaman and Nicobars, this point is very important. This point is very important. The territory Andaman Nicobar वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड बेसिकली। एक है आपका निकोबार डिस्ट्रिक्ट, राइट, जिसका कैपिटल होगा कार निकोबार। CN का मतलब कार्टून नेटवर्क नहीं, निकोबार का कैपिटल कार निकोबार। बहुत आसान है, राइट। एक बार मैप में भी देख लेते हैं, आइए। निकोबार ये रहा आपका निकोबार, कार निकोबार, ये इसका कैपिटल हो गया। निकोबार का कैपिटल कार निकोबार, राइट। अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारे लिए। दूसरा है साउथ अंडमान कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। तो ये देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा निकोबार का कैपिटल कार निकोबार, साउथ अंडमान का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। अब इसमें पोर्ट ब्लेयर कहाँ है सर? तो पोर्ट ब्लेयर देखना है, ये रहा पोर्ट ब्लेयर। साउथ अंडमान मतलब अंडमान का साउदर्न पार्ट, उसका कैपिटल हो गया पोर्ट ब्लेयर। लेकिन जब टोटल की बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल हो जाएगा, लेकिन अगर साउथ अंडमान का कैपिटल आएगा तो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल ऑफ निकोबार, कार निकोबार, राइट। इस तरह से डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स किया गया। एंड नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान इज मायाबुंदेर एज इट्स कैपिटल। ये क्वेश्चन आपसे तब आएगा जब क्लैट को मन होगा कि सर आपको NLU ना मिले। जब आपको NLU नहीं देने का मन होगा उनको, तो वो ये क्वेश्चन जरूर डालेंगे। बताओ कि साउथ अंडमान का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। निकोबार डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल क्या है? आपके माइंड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है निकोबार, ये तो अंडमान निकोबार का पार्ट है, मतलब कैपिटल होगा पोर्ट ब्लेयर। गलत, राइट। कार निकोबार इज द कैपिटल। कार निकोबार इज द कैपिटल ऑफ निकोबार। साउथ अंडमान का पोर्ट ब्लेयर, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का मायाबुंदेर, राइट। और जब पूरा आएगा तो पोर्ट ब्लेयर, राइट। तो इस तरह से चीजों को इतना हम लोगों ने डिवाइड करके पढ़ा, आप लोगों ने देखा अभी। और जब आपको नहीं सेलेक्ट होना होगा ना, तो ये क्वेश्चन पक्का रहेगा। बताओ इसका आंसर, और आइलैंड दे सकता है। ये एलिमिनेट करने के लिए होता है इधर कितने स्मार्ट लोग बैठे, किन लोगों ने केवल पोर्ट ब्लेयर पढ़ा, किन लोगों ने पूरा पढ़ा, राइट। द आइलैंड होस्ट द अंडमान निकोबार कमांड इज द ओनली ट्राई सर्विस ज्योग्राफिकल कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस का ट्राई सर्विस ज्योग्राफिकल कमांड एक ही जगह है, अंडमान निकोबार में। यहीं से नेवी है, यहीं से एयर फोर्स है, हर चीज तो यहीं से है। आपका मरीन सिक्योरिटी तो यहीं से कंट्रोल होगा ना, राइट। अगर आप इंडिया का मैप ही देख लोगे, अगर आप इंडिया का मैप ही देखोगे, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि क्यों इसको एज अ ट्राई जंक्शन क्रिएट किया गया है। जस्ट कंसीडर अबाउट द मैप ऑफ इंडिया। ये आपका अंडमान है, राइट। अब यहाँ पर अगर आपकी प्रेजेंस अच्छी होगी, तो यहाँ पे जो मलाय स्ट्रेट है उन पे आपकी कंट्रोल होगी। यहाँ से आपका चाइना पे कंट्रोल अच्छा होगा, म्यांमार पे कंट्रोल अच्छा। आप एक तरह से हेजमनी क्रिएट कर पाओगे अपनी, राइट। हेजमनी का मतलब बताइएगा क्या, राइट। Coming to the next aspect, Saddle Peak is the highest point in the Andaman Island, right? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एंड आई हैव एडेड क्वेश्चन ऑन दिस आल्सो, राइट। ये आप क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अगर आप कर पा रहे हैं, यू आर स्मार्ट एनफ टू टैकल क्लैट, बट नॉट, देन यू नीड रिवीजन। यू आर स्मार्ट बट यू नीड रिवीजन, राइट। रिवीजन इज द की टू NLU। याद आया फ्रेज? तो सैडल पीक याद रखना इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान। और एक ही रिवर यहाँ बहती है सर, इतने बड़े समुद्र में एक रिवर बहती है जिसका नाम है कलपोंग, राइट। कलपोंग, कलपोंग है नियरेस्ट ओनली रिवर इन द अंडमान। एक ही रिवर है जो बहती है, कलपोंग। ये याद रखिएगा। अंडमान आइलैंड याद रखिएगा कि हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज एनालिसिस, लेट्स सी व्हाट इज फॉर अस इज रिगार्डिंग द 77th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहाँ पर गए हैं जयशंकर प्रसाद, राइट। तो देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। अभी इसमें बहुत शॉर्ट डेवलपमेंट है, एंड आने वाले टाइम पे आपको इसमें G4 P69 मिलेगा। G4 इज द ग्रुप ऑफ 5 नेशंस, राइट। बताइएगा G4 में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और इंडिया के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस पे आर्टिकल भी आया है, आपको पढ़ना चाहिए वो आर्टिकल। आई विल रिकमेंड यू विच आर्टिकल इट इज, एंड आई विल गिव यू अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ दैट आल्सो, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको एलियन ना लगे, राइट। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अराइव्ड इन न्यूयॉर्क 77th सेशन ऑफ UNGA। थीम क्या है? अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू द इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। एक बार में पढ़ जाइए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। थीम ऐसे नहीं पूछेंगे, इतने बड़े बड़े थीम। बस एक बार ना एक एनालिसिस के लिए रखिए कि सर अगर आता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है, which of the following assembly have the theme of a watershed movement? I could have framed that question in that way, right? तो UNGA, तो हमारे लिए क्या क्वेश्चन आता है सर, व्हाट इज UNGA?
क्या है ये यूएनजीए? ऐसा किस चिड़िया का नाम है ये यूएनजीए? बताते हैं सर, किसका नाम है यूएनजीए? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस के 6 फंक्शंस ग्रुप है, राइट? 6 मेन ग्रुप्स है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स। उसमें है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड आईसीजे। इन सब के एक बार ना हेडक्वार्टर देख के आइएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है। एक दो का तो मैं अभी बता दूं। जनरल असेंबली न्यूयॉर्क, इसका हैग। ये तो लॉ वालों को तो वैसे भी पता है, रेफर कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे अच्छा है, रणवीर भंडारी याद आते होंगे इसके नाम पे, राइट? 9 इयर्स का टेन्योर होता है इनका, ठीक है? तो इतना कुछ नहीं, बस एक बार हेडक्वार्टर देख लीजिएगा कि अगर ये न्यूज में आता है, क्योंकि यूएनजीए न्यूज में है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जस्ट गो एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन, राइट? यूएनजीए कब स्टैब्लिश हुआ? 1945। ऑब्वियस है, यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है तो उसी के साथ होगा। हेड है अब्दुल्ला शाहिद, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और जितने भी यूएन के मेंबर हैं वो यूएनजीए के भी मेंबर हैं। मतलब 193 उधर तो 193 इधर। इसका फर्स्ट सेशन हुआ था 1946 मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में, राइट? अब न्यूयॉर्क में होता है जनरली। यूएनजीए इज द ओनली यूएन ऑर्गन विद इन ऑल मेंबर स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब इक्वल वोट है सर, कोई भी वीटो का कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट? सिक्योरिटी काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल, राइट? और चैप्टर 4 ध्यान में रखिएगा, जो पावर कंपोजिशन एंड फंक्शंस डिफाइन करता है। यूएन चार्टर का जो चैप्टर 4 है वो बताता है कि यूएन का क्या पावर होगा, कंपोजिशन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। बस ये चैप्टर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इन आईलेट, राइट? और बाकी आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूएनजीए एंड द 77th असेंबली। जयशंकर प्रसाद जा रहे हैं, जा रहे हैं क्या, चले गए हैं वो, असेंबली हो चुकी है। And this is the next analysis for you, the process of inclusion exclusion from the scheduled tribes list। देखिए, इस पूरे एनालिसिस में हमें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी विल फोकस ऑन द प्रोसेस, राइट? प्रोसेस में क्या होता है, राइट? प्रोसेस में क्या होता है कि एक ना प्रपोजल लिया जाता है पहले, राइट? जो गवर्नर होगा उससे प्रपोजल लिया जाएगा, वो कमीशन के पास जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स SC ST के काउंसिल के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको अगर अप्रूव कर देते हैं तो बेटर है, नहीं तो बच जाएगा, राइट? और न्यूज़ का जेनेसिस यही है कि कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को और ऐड किया जाए इनको, राइट? इनको अमेंड करना है। और ये चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगा, प्रेसिडेंट असेंट्स द बिल टू अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 एंड 1950 ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ये ऑर्डर याद रखिए, 1950 में आया था। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हेमंत गुप्ता वर्सेस रामकृष्ण ब्राह्मण, रामकृष्ण सुब्रमण्यम, आई एम रियली सॉरी, रामकृष्ण सुब्रमण्यम में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे, SC ST के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा कास्ट सर्टिफिकेट पे। वैसा तो नहीं है कि आप सबको SC ST का कैटेगरी में डाल दोगे, प्रॉब्लम होगी, राइट? तो इस डिवीजन के लिए हेमंत गुप्ता वर्सेस राम सुब्रमण्यम में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और इसके लिए एक प्रोसेस होता है प्रॉपर, 1950 का ऑर्डर याद रखना है आपको। और 2 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 342 एंड 341, जो ये बताता है कि प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट एनी स्टेट, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए गवर्नर से कंसल्ट करके ये कर सकता है, जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, राइट? तो इसमें ये कुछ बेसिक चीज़ों को आपको फोकस करना है और याद रखना है, राइट? और 89th अमेंडमेंट के थ्रू ये NCSC और NCST बना था। 338A आर्टिकल है, 2004 के ऑनवर्ड्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अलग-अलग हो गया। और अमेंडमेंट याद रखना है 89th में, राइट? इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आपके लिए एक टॉपिक है, जियोपॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स फूल्स अराउंड, राइट? लूजिंग अ नेशंस इन 7 एक्ट्स, इसको आप प्रॉपर इंग्लिश बेसिस पे देखिए, राइट? किनुआ को अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम एक बार जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। आई विल रिकमेंड यू कि आप इस टॉपिक को देखिए, इस टॉपिक को पढ़िए, राइट? अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए, राइट? पैरट नहीं बनना है, पैरट नहीं बनना है, राइट? इट इज द मैप ऑफ इंडिया एंड आई डोंट नो हाउ आई कैन मेक दिस काइंड ऑफ मैप, राइट? आई डोंट नो आई शुड बी प्राउड और लाइक एनीथिंग, बट समझते हैं, समझने में क्या जा रहा है। यहाँ पर आपको है मलक्का स्ट्रीट, मलक्का स्ट्रीट है, राइट? ये है आपका श्रीलंका, यहाँ पर है आपका हम्बन टोटा, राइट? ये आपका चाइना एंड ईस्ट वाला रीजन है, ताइवान यहाँ पर आ जाता है। इसको भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है इन पास्ट, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। इस पूरे आर्टिकल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे,
अब देखिए, जब भी इंडिया की बात आती है, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, हम 2 तरह से बात करते हैं। एक है इकोनॉमी, एक है मिलिट्री, राइट? मिलिट्री मतलब हम लोग मिलिट्री प्रेज़ेंस कुछ-कुछ ऐसे जगह पे करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है, राइट? अंडमान निकोबार में मिलिट्री प्रेज़ेंस, बे ऑफ बंगाल में मिलिट्री प्रेज़ेंस करते हैं, पैसिफिक ओशन में मिलिट्री प्रेज़ेंस हम लोग करते हैं अपना, राइट? तो दीज़ आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड दिस इज़ लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप पे भी मिलिट्री प्रेज़ेंस है। तो इसे मिलिट्री प्रेजेंस करके हम लोग कंट्रोल क्रिएट करते हैं, राइट? नेवी के थ्रू अभी हम लोगों ने देखा आईएनएस विक्रमादित्य, विक्रांत ये सब क्यों बनाया गया है? मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। जब इकोनॉमी की बात की जाती है तो वहाँ पे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रुप्स किस टाइप के? G7, आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, क्वाड, आसियान, ये ग्रुप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब तक इन ग्रुप्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो ही नहीं सकती। क्यों इकोनॉमी? अब एक कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि ऑल अलाइनमेंट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू ऑल अलाइनमेंट। आप लोग को याद आ रहा होगा नाम के बारे में। लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया लास्ट वीक। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखें। दैट्स व्हाई आई टेल कि अगर आप डेली एनालिसिस पढ़ते हैं, तो आपको एडिटोरियल को कनेक्ट कर पाएँगे। नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो फिर यही होगा कि एलियन अच्छा ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आ गया? फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर पेपर बंद करके रख दो। फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, फिर छोड़ दो बेटर है। तो उससे अच्छा है कि डेली फॉलो करिए। 1 घंटा देना है आपको, 1 घंटा देना है मैक्सिमम और आधा घंटा खुद से पढ़ने में देना है, बन गया काम। साथ-साथ आप नोट्स बना सकते हैं। यू विल गेट द पीपीटी आल्सो फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। नोट्स भी बनाने के प्रॉब्लम से आप फ्री हो जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, राइट? तो यहाँ पर बात आती है तो इंडिया जैसे अगर आप एक-एक कंट्रीज़ के साथ जैसे इधर चाइना के साथ या फिर ताइवान के साथ, मलेशिया के साथ, म्यांमार के साथ, रशिया के साथ, आप एक-एक करके नहीं कर सकते इकोनॉमी प्रेज़ेंस, राइट? उससे फिर प्रॉब्लम होगा। आपकी मान लीजिए कि रशिया से अच्छी यूएस से खराब है, फिर प्रॉब्लम होगा रशिया की यूएस से अच्छी नहीं है बट मान लीजिए कि रशिया की यूएस से अच्छी है, तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक डिफरेंसेस आएँगे। तो उससे बेटर होता है कि ग्रुप्स होंगे जैसे आसियान, क्वाड, आईपीएफ, जी7 कंट्रीज़, राइट? जी20 कंट्रीज़ तो इनके साथ जब आपकी ग्रुपिंग होगी तो आपकी इकोनॉमी एनहांस होगी। तो उसमें ही बात कर रहा है ये, हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? तो आपकी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बट फॉर द अदर एग्ज़ाम इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट बट फॉर यू आप एक बार पढ़िएगा इसको फॉर द योर अंडरस्टैंडिंग। Coming to the next part is about the quinoa orchard shrink price of fruit set to rise पेज नंबर 14 पे मिलेगा इसको जरूर से पढ़िएगा। किनुआ जो है आपको वो आपको पंजाब में मिलेगा, राइट? और पंजाब में भी कहाँ पे? फजीलका में। और ये सिट्रिक है यानी विटामिन सी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा पंजाब फजीलका सिट्रिक विटामिन सी, राइट? बस इसके लिए आई वाज़ टेलिंग कि इम्पोर्टेंट है और ये क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि कैनाल्स पॉल्यूट हो रहे हैं। कैनाल्स क्यों पॉल्यूट हो रहे हैं? फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन खराब हो रहा है। तो फैक्ट्रीज़ का जो भी डस्ट पॉल्यूट आएगा वो कैनाल्स में जाएगा और ग्राउंड वाटर खराब होगा तो ऑब्वियसली फ्रूट्स खराब होंगे, राइट? तो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसके लिए तो आपको इस पे फोकस करना है कि किनुआ ऑर्चार्ड के बारे में। फ़ाज़िलका पंजाब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ़ाज़िलका पंजाब जस्ट आई विल राइट इट अगेन फ़ाज़िलका पंजाब एंड सिंस इट इज सिट्रिक तो विटामिन सी बन गया ना आइलेट का क्वेश्चन, राइट? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द चेक योर लर्निंग पार्ट। बताइएगा अंडमान निकोबार से क्वेश्चन है हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाए, राइट? बताइएगा। इसमें आप थर्ड ऑप्शन पे रख सकते हैं 3 ओनली, राइट? तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट इज अबाउट द रिवॉल्यूशन कलर रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू विच कंट्री। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आइलेट दे सकता है, क्लैट भी दे सकता है। अगर आपको नहीं सेलेक्ट करने का मन है तो वो देगा, दे विल चेक। एंड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये इसी में से आएगा, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे वो, इस तरह से आएंगे। कलर रिवॉल्यूशन कंट्री मैच करा दो सर, इसमें है नहीं पता फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आगे बढ़ो। पता है तो बताओ और नहीं पता है तो रिवाइज करो, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, समरकंद रिसेंटली सीन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, विच कंट्री? बताइएगा। हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है और जो लोग नहीं बता पा रहे हैं सैटरडे का एनालिसिस एक बार देख के आना है, राइट? फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर यूएनजीए गए हैं। बताइएगा कितने नंबर का मीटिंग था ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 चीता आया प्राइम मिनिस्टर का, सबने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर हमारे फोटो खींच रहे हैं चीता का, चीता की फोटो खींची जा रही है, चीता उसका डीपी लगाएगा, ये क्या करेगा ये तो चीता जाने।
कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया, नामीबिया से लाया गया, यहाँ तक बता देते हैं। टोटल 8 चीता लाया गया, सम आर मेल एंड सम आर फीमेल। बताइएगा कितने मेल कितने फीमेल, राइट? तो ये रहा आपके लिए आज का असाइनमेंट एंड जस्ट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स एंड रीड इट। आदत डालिए, फ्लैट में 90 डेज बचे हैं, 90 डेज, या उससे भी कम। जब तक आप एनालिसिस देख रहे होंगे इट विल बी 89, राइट? तो फोकस करिए इस पे पढ़ने पे, और अभी भी टाइम है, राइट? स्टार्ट करिए रीडिंग, एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग, कनेक्ट करिए टॉपिक्स को। एंड इफ यू वांट एनी टॉपिक टू बी डिस्कस्ड फुल फ्लेजेड इन द करंट एस्पेक्ट, just mention, I will surely answer and do answer the question. Thank you. That's all from my side.